राघव, अंश और करण के हवेली से वापस लौटने के बाद पूरे गांव में चर्चा होने लगी। लोग तरह तरह की कहानियां बनाने लगे। लेकिन राघव के मन में अब भी सवाल था, कौन थी वह परछाई जिसने उसे बचाया, और वह महिला जो उन्हें मारना चाहती थी? राघव ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा महेश के पास गया। बाबा महेश को गांव के इतिहास की कई बातें पता थी। पुरानी कहानी का खुलासा। बाबा महेश ने बताया, यह हवेली कभी बेहद समृद्ध जमींदार की थी। जमींदार की बेटी रजनी गांव की सबसे खूबसूरत और दयालु लड़की थी। लेकिन उसकी शादी एक लालची और क्रूर व्यक्ति से कर दी गई। शादी के कुछ समय बाद ही रजनी के पति ने उसे मार दिया और उसकी आत्मा इस हवेली में भटकने लगी। राघव ने पूछा, लेकिन वह परछाई कौन थी जिसने मुझे बचाया? बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह तो मैं नहीं जानता। लेकिन कहते हैं कि रजनी की आत्मा को रोकने के लिए उसके पिता ने एक पुराना तावीज हवेली में छुपाया था। शायद वही तावीज उस परछाई को शक्ति देता है। हवेली में दोबारा प्रवेश। राघव ने अपने दोस्तों से बात की और उन्हें मनाया कि वे एक बार फिर हवेली में जाएंगे। करण और अंश पहले डर गए लेकिन आखिरकार तैयार हो गए। तीनों ने इस बार पूरी तैयारी के साथ जाने का फैसला किया। अगली रात वे फिर हवेली पहुंचे। अंदर का माहौल पहले की तरह डरावना था। इस बार वे सीधे उस कमरे में गए जहां उन्होंने दर्पण देखा था। सच का सामना। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, फिर से वही तस्वीर जीवित हो गई। रजनी की आत्मा तस्वीर से बाहर आ गई और जोर से चिल्लाई, तुम लोग वापस क्यों आए हो? राघव ने हिम्मत करके कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि तुम्हें इस दुनिया में क्यों बांधकर रखा गया है। रजनी की आंखों में दर्द छलक आया। उसने कहा, मेरा पति मुझे धोखा देकर मार चुका है और मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है। लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। यह तावीज मुझे इस जगह से बाहर नहीं जाने देता। अचानक वही परछाई फिर प्रकट हुई। वह परछाई बोलने लगी, तुम सच नहीं कह रही हो रजनी। तुम बदले की आग में जल रही हो और हर उस आत्मा को कैद कर रही हो जो यहाँ आती है। रजनी ने गुस्से में कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते।